वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर 2025 को जापान के पार्लियामेंट ने सने तकेची को एज अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। सने तकेची ने 237 सीट से विक्ट्री हासिल की है और इसके साथ साथ वो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। सने तकेची 64 साल की हैं और जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर लीडर है। इसके पहले उन्होंने शिंजो एबे के कैबिनेट में भी काम किया है और वो खुद को थैचर स्टाइल कंजर्वेशनिस्ट मानती हैं, which is because she is very much inspired by Margaret Thatcher. So she talks about strong defense equipments, military strong बनाने की बात करती हैं वो जापान की, वो national integration के बारे में बात करती हैं and at the same time she is very strict about traditional family values. इसके पहले भी सने तकेची काफ़ी ज़्यादा controversial statements दे चुकी हैं. She talks against same-sex marriage. She is very staunch and very strict about immigration rules. इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स और डिफेंस टाइज के बारे में फोकस करती हैं। स्पेशली उनका मानना है कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम विद द टेंशंस फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, जापान शुड फोकस मोर ऑन इट्स मिलिट्री इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक्स के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वो एबिनॉमिक्स को प्रमोट करती हैं, जिसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर, द गवर्नमेंट शुड मेक लोन्स ईजियर एंड मोर एप्लीकेबल। इसके अलावा एक्सपोर्ट पर कंट्री को फोकस करनी चाहिए, तो वो इन सारी कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करती हैं। इसीलिए अभी जापान का जो करंटली इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, उन्होंने आते के साथ ही एक अग्रेसिव स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन आयरनी ये है कि वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जापान की, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसकी तरफ से ऐसे हिंट होते हैं दैट शी इज़ एंटी फेमिनिज्म, क्योंकि उनका मानना है, उन्होंने ऐसा कहा है कि कपल्स आफ्टर मैरिज दे शुड अडॉप्ट अ कॉमन सरनेम। काफ़ी सारे ऐसे पॉलिसीज़ जो हैं जो विमेन सेंट्रिक हैं उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है पास्ट में। सो क्रिटिक्स का, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में क्रिटिक्स का मानना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इनफैक्ट दैट शी हैज़ बीन एबल टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग बट शी हैज़ नॉट बीन एबल टू टच द इनसाइड वॉल्स। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में कंसिडर करें इस न्यूज़ से क्या इफेक्ट होने वाला है, सो जापान हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप्स एंड हम काफ़ी ज़्यादा डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर जापान के साथ हम इंटीग्रेट करते रहे हैं। सो इफ तकेची फोकसेस मोर ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, तो इंडिया के लिए ये बहुत गुड न्यूज़ होने वाला है एंड इन फ्यूचर में भी येन एंड रुपी का जो रिलेशनशिप है ये भी थोड़ा और अच्छे से स्मूथ हो सके। सो फॉर अस वी नीड टू वेट एंड वॉच कि ये जो न्यूज़ है, ये जो एक्ट किया है जापान के पार्लियामेंट ने, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है या आने वाले टाइम पे ग्लोबल सिनेरियो में भी विमेन की कंडीशन इंप्रूव होगी एंड विमेन विल बी टेकिंग अप मोर इम्पॉर्टेंट लीडरशिप